सवाल कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या का 45% बराबर 180 है, संख्या ज्ञात करें। बच्चों, कोई संख्या अपने आप में 100% होता है। 45% का मान दिया 180 है, मुझे 100% ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 45% बराबर 180, इसमें 45 का भाग करेंगे, गुणा 100 करेंगे। 100% का मान। गुणा में 100 करेंगे। इसको काटेंगे 5 से। 9 पचे 45, 20 पंचे 100। इसको काट देंगे 2 से। 20 भी सही है, 400। हमारा आंसर हो जाएगा 400। पंद्रह प्रतिशत आपका मतलब होता है बच्चों गुणा 600 बराबर क्या? 15% में बच्चों जब प्रतिशत को हटाएंगे बट्टे में 100 लिखेंगे, गुणे में 600 करेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे। 15 छक्का 90 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 1500 में खरीदी गई और 1800 में बेची गई, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बच्चों, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मुझे एक फार्मूला आपको बताना है। लाभ बट्टे क्रय मूल्य। गुणे 100, ये हमारा फार्मूला है। तो लाभ कितना हो रहा है? एक वस्तु 1800 में खरीदी गई, 1500 में खरीदी गई और 1800 में बेची गई। लाभ कितना हुआ? 300 का। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य कितना है? 1500, गुणे में 100 करेंगे। दो शून्य से 2 शून्य काट देंगे। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 10 दूना 20, हमारा 20% उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 और 36 का एचसीएफ ज्ञात कर क्या होगा? बच्चों, एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका है, इसमें जो छोटा रहेगा उससे इसमें दूसरे अंक में भाग देते जाएंगे जब तक वो कटेगा नहीं पूरा। 24 से भाग देंगे 36 में, एक बार जाएगा 24, 2 बचेगा, 1 बचेगा। अब फिर जो ये अंक नहीं कटेगा इसमें इस अंक से दोबारा भाग देंगे। 12 कम 12, 12 दूनी 24। यहाँ जो अंक आएगा जो सबसे कट जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12। ये राइट आंसर हमारा हो गया 12। 108 किलोमीटर प्रति आवर की गति को मीटर पर सेकंड में बदलें। बच्चों, इसके लिए एक फार्मूला है। मुझे जब ये बड़ा वाला छोटे वाले में बदलना है तो इसके लिए हम 5/18 से गुणा करेंगे। और जब छोटे वाले से बड़ा वाले में कन्वर्ट करना पड़ता है तो उसके लिए मुझे 18/5 से गुणा करेंगे। तो इसमें मुझे बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है, इसलिए मुझे इससे गुणा करना पड़ेगा।
18 छक्का 108। छः पचे 30, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30। यदि किसी संख्या का 25% बराबर 75 है तो संख्या क्या होगी? बच्चों 25% कोई संख्या है, मुझे इसे 100% निकालना है और 25% का मान 75 दिया है, तो इसे 100% में कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। 25% बराबर 75 दिया है, इसमें 25 से भाग देंगे, गुणा में 100 कर देंगे तो 100% का मान आ जाएगा। तो इसको काट देंगे, 25 से कम 25 या 75, हमारा राइट आंसर आ जाएगा कितना? 300। बारह मजदूर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, 9 मजदूर वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? बच्चों इसके लिए एक फार्मूला है, M1 D1 बराबर M2 D2। M1 का मान कितना दिया है? 12। D1 का मान कितना दिया? 18। M2 का मान कितना दिया है? 9। 9 मजदूर हैं। D1 का मान मुझे ज्ञात करना है, D2 का मान। तो इसमें इसका भाग दे देंगे, इधर गुणे में इधर बट्टे में लाएंगे, इधर लाएंगे बट्टे में हो जाएगा। तो 12 गुणे 18 बट्टे 9, 9 एकम 9, 9 दूने 18, 12 दूने 24, हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 24। 1200 की वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बच्चों किसी वस्तु पे 20% छूट दिया जाता है, तो हम इसके लिए इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो इसका 20% निकाल कर उसमें से 20% जो आएगा उसको घटा दें, या डायरेक्ट इसका 20% निकाल दें। तो इसका डायरेक्ट 20% निकालने के लिए 20 को 100 में से घटाकर वही से हम गुणा कर देंगे। जैसे 1200 दिया है, अब इसका 20% छूट दी जाता है, तो हम लिखेंगे 20% घटाकर 100 में से बटे 100 कर देंगे। 20 चौका 80, 20 पंचे 100। अब इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 चौक 20, 240 चौके। कितना हो जाएगा बच्चों? 900, 900 नहीं, 24 चौका 96, 960 हो जाएगा। एक आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल कितना होगा? बच्चों क्षेत्रफल के लिए एक फार्मूला है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमारा फार्मूला है। तो लंबाई कितना दिया? 18 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। इस दोनों का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 18 और 7, 18 कम 18 और 7 25। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 252। नेक्स्ट हुआ
यदि 8 x का मान 96 है तो x का मान ज्ञात करें। बच्चों जो x दिया है गुणे में है, जब इसको 8 को इधर लेकर आएंगे बट्टे में हो जाएगा। 8x बराबर 96, x बराबर 96 इधर लेकर आएंगे गुणे में है तो बट्टे में हो जाएगा। 8 एकम 8, 12 8 96, हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 12। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, धन्यवाद।